आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 5वां। क्वेश्चन कह रहा है किसी समचतुर्भुज के विकर्ण। पहले समचतुर्भुज समझते हैं, समचतुर्भुज क्या होता है। ये भी एक चतुर्भुज है, 4 भुजाओं वाला। जैसे यहां पर ये समचतुर्भुज मैंने बना रखा है, ये चित्र नहीं बनाना सॉल्यूशन में और ना ही ये क्वेश्चन लिखना है, सिर्फ सॉल्यूशन करना है। बड़ा छोटा सा इसका सॉल्यूशन है, लेकिन समझाने के लिए मैंने चित्र बना दिया है। ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की पहचानने का मतलब है सम। सम का मतलब समान। इसकी सारी भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर होंगी और आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी। समांतर का मतलब समान अंतर, हर जगह पर बीच में जो अंतर होगा वो समान होगा। और दाएं पर भी ये अगर बढ़ाई जाए, दोनों कहीं नहीं मिलेंगी। ये दोनों साइड अगर बाएं तरफ बढ़ाई जाए तो बाएं तरफ भी कहीं नहीं मिलेंगी। मतलब इन्हीं को हम समांतर कहते हैं, जो आगे भी और पीछे की साइड भी कहीं ना मिले आपस में। ये आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं, ये भी आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं। ये भी कहीं नहीं मिलेंगी, ना आगे जाके ना पीछे की साइड जाकर के। इसलिए समचतुर्भुज है क्योंकि इसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं और सारी भुजाएं, चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। अब यही कंडीशन तो इस वर्ग में भी है। इसकी भी आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं और चारों भुजाएं बराबर भी हैं। फिर इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर देखने से ही पता चल रहा है। वर्ग में हर कोने पर 90 डिग्री का कोण बनना है। ये निशान लगा देते हैं 90 की पहचान के लिए। ये वाला निशान, हर कोने पर 90 डिग्री का कोण बनना है। मतलब वर्ग में जितने भी कोण होते हैं, जो शीर्ष है, ये हर शीर्ष पर, चारों शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन समचतुर्भुज में किसी भी कोने पर 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है। किसी भी शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण नहीं होता है। ये दोनों में फर्क है। बाकी वर्ग में भी और समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं दोनों की बराबर होती हैं और आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। फर्क इतना है, वर्ग में हर एक कोने पर 90 डिग्री का कोण बनता है और समचतुर्भुज में किसी भी कोने पर 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है। ये हमारी दोनों की पहचान है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा होता है, भुजा स्क्वायर आ जाता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए, क्योंकि इसमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलवा रहा है, इसका मतलब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसके क्षेत्रफल के लिए 1/2 इंटू d1 इंटू d2 फॉर्मूला होता है। 1/2 इंटू d1 इंटू d2। अब d1 क्या है? d1 मतलब डायगोनल 1, विकर्ण पहला। d2 दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण। अब विकर्ण क्या होता है? विकर्ण पहले बताया था पिछले वाली वीडियो में। एक कोने से दूसरे कोने तक खींची गई रेखा को विकर्ण कहते हैं। मतलब अगर हमने ये रेखा खींच दी एक कोने से दूसरे कोने तक, तो इसी को d1 या d2 कहा जाएगा। अब अगर d1 इसको कहा गया तो दूसरे वाले विकर्ण को d2 कहा जाएगा। ये d1 ये d2। अब d1 की जो वैल्यू है यहां पर आ जाएगी, d2 की वैल्यू जो है वो यहां पर आ जाएगी। दो विकर्ण इसमें दिए गए होंगे, जैसे इसमें दे रखे हैं। देखो, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर एक विकर्ण हो गया, जिसे पहला विकर्ण कहेंगे यानी d1। 12 सेंटीमीटर दूसरा विकर्ण हो गया जो कि d2 है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब किसका? समचतुर्भुज का। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए अब चाहिए क्या? d1 और d2। d1 d2 यहां पर मिल गए हैं, तो सबसे पहले यही लिखेंगे d1 d2 जो मिले हैं, जो दिया है d1 7.5 सेंटीमीटर और d2 12 सेंटीमीटर। ये हमें मिल गया क्वेश्चन से। इसके बाद क्या लिखना है? क्षेत्रफल लिखना है। किसका? समचतुर्भुज का। लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू d1 इंटू d2, बराबर के नीचे ठीक बराबर 1/2 का 1/2 लिख लिया, मल्टीप्लाई d1 की जगह पर 7.5 सेंटीमीटर मत लिखना क्योंकि सॉल्यूशन में सेंटीमीटर नहीं लिखा जाता। मल्टीप्लाई d2 12। अब कभी अगर गुना का निशान आ जाए तो क्रॉस में भाग हो जाती है। 2 की भाग 7.5 में नहीं करेंगे, पॉइंट में है वैसे भी ये। 2 की भाग 12 में करेंगे। गुना में है दोनों। गुना में अगर आगे यहां भी लिखा होता तब भी 2 वहां पर भी भाग कर सकता था, इसलिए 2 की भाग करी, 2 छिंग 12। 2 से भाग करने का मतलब पता ही, आधा हो जाना। 12 का आधा हो गया 6। अब सीधा सिंपल 7.5 इंटू 6 गुना कर देंगे। 6 पंजे 30 का 0, 3 बचा, 6 सत्ते 42 और 3 45। पॉइंट एक डिजिट से पहले है इसलिए पॉइंट एक डिजिट से पहले हो गया। ये हो गया लास्ट में इसका
फाइनल आंसर लिख देंगे। अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 45। पॉइंट के बाद 0 है, इसलिए पॉइंट के बाद 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई और डिजिट होती 1 2 3 4 5 तो लिखना पड़ता 45 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका फाइनल आंसर है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ।